दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी क्यों रहता है? क्यों एक गरीब आदमी जिसके पास कल के खाने तक का भरोसा नहीं, वह भी कभी कभी इतने सुकून भरी नींद सोता है कि बड़े बड़े अमीर लोग उसे देखकर जलने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? आज की कहानी सिर्फ एक राजा और उसके नायक की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब 99 के चक्कर में फंसे हुए हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को आखिर तक समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में जो बात समझ आएगी वह आपकी कई रातों की बेचैनी खत्म कर सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बेहद अमीर था। महल इतना बड़ा कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। सोने की थालियों में खाना परोसा जाता था। सैकड़ों नौकर उसके इशारे पर दौड़ते थे, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद राजा खुश नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती। रात को नींद नहीं आती थी। हर समय दिमाग में कोई ना कोई डर चलता रहता। कभी राज खोने का डर, कभी दुश्मनों का डर, कभी धन कम हो जाने का डर। वह बाहर से राजा था, लेकिन अंदर से कैदी बन चुका था। और उसी महल में एक नाई काम करता था। साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी। रोज सुबह आता, राजा की हजामत बनाता और बदले में उसे सिर्फ 1 रुपये मिलता। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वह नाई हमेशा खुश रहता था। चेहरे पर मुस्कान, दिल में मस्ती। और काम खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। जो मिला खा लिया और रात को चैन की नींद सो जाता। न भविष्य की चिंता, न पैसे जोड़ने की टेंशन। जितना मिला उसी में खुश। राजा रोज उसे देखता और अंदर ही अंदर परेशान हो जाता। एक दिन राजा से रहा नहीं गया। उसने नाई को बुलाया और पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? नाई हंस पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप दुखी क्यों रहते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप परेशान रहते हैं। ये सुनकर राजा और बेचैन हो गया। उसे लगा, आखिर इस आदमी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। उस रात राजा ने अपने सबसे बड़े बुद्धिमान वजीर को बुलाया और बोला, मुझे इस नाई की खुशी का राज जानना है। वजीर मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, ये अभी 99 के चक्कर में नहीं फंसा है। राजा हैरान हो गया। 99 का चक्कर, ये क्या होता है? वजीर बोला, कल सुबह आपको खुद समझ आ जाएगा। उस रात वजीर ने चुपचाप नाई के घर जाकर एक थैली रखवा दी। उस थैली में 99 रुपए थे। सुबह जब नाई उठा तो उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से थैली खोली और अंदर इतने सारे पैसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने जल्दी जल्दी पैसे गिने, 1 2 3 4 और ऐसे पूरा 99 तक गिन चुका। नाई खुश तो हुआ, लेकिन अभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर 1 रुपया और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। दोस्तों, बस यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उसने तय किया, आज मैं खर्चा नहीं करूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन 100 रुपये पूरे करूंगा। उस दिन उसने खाना कम खाया, दोस्तों के साथ बैठना बंद कर दिया, मौज मस्ती छोड़ दी और जैसे तैसे उसने 1 रुपये बचाकर 100 रुपये पूरे कर लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 100 रुपये पूरे होते ही उसके मन में कहा, अब 200 क्यों नहीं? फिर 200 हो गए, फिर 500 भी हो गए, फिर 1000। धीरे धीरे वह आदमी जो आज से जीता था, अब कल के डर में जीने लगा। जो पहले चैन की नींद सोता था, अब रात भर हिसाब लगाता रहता। जो पहले दोस्तों के साथ हंसता था, अब हर समय पैसों की चिंता करता। उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरे पर तनाव आ गया,
काम में मन नहीं लगता और सबसे बड़ी बात अब वह खुश नहीं रहता। कुछ दिनों बाद राधा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? नाई पहले चुप था लेकिन फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज एक रात मुझे 99 रुपए मिले थे और तब से मेरी खुशी और नींद दोनों गायब हो गई। राजा सब समझ गया और शायद अब आपको भी समझ आ गया होगा कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जाल क्या है। बस थोड़ा और, यही वह जहर है जो इंसान की सारी खुशी खा जाता है। अगर आज आपके पास 10,000 है तो मन कहता है 20,000 चाहिए, 20,000 मिलते हैं तो 50,000 चाहिए, फिर लाख, फिर करोड़। लेकिन मजेदार बात जानते हो दोस्तों, मंजिल बदलती रहती है लेकिन सुकून कभी नहीं आता, क्योंकि समस्या पैसों की नहीं है, समस्या उस एक और भूख की है जो कभी खत्म नहीं होती। आज सोशल मीडिया ने इस 99 के चक्कर को और खतरनाक बना दिया है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, किसी के पास आईफोन है तो हमें भी चाहिए, किसी का घर बड़ा है तो हमें अपना छोटा लगने लगता है। धीरे धीरे हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं, हम सिर्फ भागते रहते हैं। और सबसे दुखद बात, जब तक समझ आता है तब तक जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय निकल चुका होता है। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, सपने देखना भी गलत नहीं है। गलत है अपनी खुशी को भविष्य के किसी नंबर से जोड़ देना। जब इतने पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, जब बड़ी गाड़ी होगी तब खुश रहूंगा, जब लोग तारीफ करेंगे तब खुश रहूंगा, यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सच्ची खुशी आज में है, उस चाय में है जो दोस्तों के साथ पी जाती है, उस हंसी में है जो बिना वजह से आती है, उस सुकून में है जहां इंसान रात को बिना डर के सो सके। और याद रखो, ज़रूरतें पूरी हो सकती है लेकिन लालच कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन इतना भी मत भागो कि ज़िंदगी पीछे छूट जाए, क्योंकि अंत में ना 99 साथ आएगा ना 100 साथ जाएगा, तो सिर्फ यादें और वह सुकून जो आपने जिया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर